दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। उसके बाद देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 98 मिनट लंबे अपने भाषण में सेकुलर कोड रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर देश बने। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के बाद लोगों को एक प्रकार के माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार से मांगते रहो, सरकार के सामने हाथ फैलाते रहो। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थियों के पास जाती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में और क्या क्या कहा, 10 प्रमुख बिंदुओं से जानते हैं। पहली बात उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कही। दरअसल दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी का कहना था कि मैं भ्रष्टाचारियों से निपट कर रहूंगा। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे देश में कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का प्रयास हो रहा है जो स्वस्थ समाज के लिए चुनौती है। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी का कहना था कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हम नेक नीयत से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण से हम विपरीत मार्ग पर जाने वाले लोगों के दिल जीतेंगे। राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को भी अपने भाषण में संदेश दिया। पीएम मोदी का कहना था कि हम विश्व में जब समृद्ध थे तब भी हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। हमें संकट मत मानिए। इस भूमि में विश्व कल्याण का सामर्थ्य है। चुनौतियों को चुनौती देना हमारी फितरत में है। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम नेक नीयत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश में अशांति के बीच हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर 140 करोड़ भारतीय भी चिंतित हैं। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की यही इच्छा रही है कि उनके पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के मार्ग पर चलें। एक पड़ोसी देश के तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, मैं उससे जुड़ी चिंता को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। वहीं दोस्तों, उन्होंने विकसित भारत के संकल्प की भी बात कही। पीएम ने कहा कि यह भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत की प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें और चुनौतियों को परास्त करते हुए नए संकल्प के साथ देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूरा कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार क्यों नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था कि देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना गति से काम भी करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो पूरे हों। मेरा हल पल देश के लिए है, हर क्षण देश के लिए, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। वहीं उन्होंने इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा की। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में एक कम्युनल और भेदभाव रखने वाला सिविल कोड है। अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना है। प्रधानमंत्री ने का कहना था कि हमारे संविधान की भावना कहती है कि इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऐसे कानूनी आधुनिक समाज नहीं बनाते। देश के संविधान निर्माताओं का यह भी सपना था कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बनते हैं, वैसे कानूनों के लिए देश में कोई जगह नहीं हो सकती। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजाइनिंग इंडिया का भी मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाएगा। इसके लिए हम डिजाइनिंग इंडिया पर बल देते हैं। हमें कोशिश करनी है कि अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डिजाइनिंग इंडिया और डिजाइनिंग फॉर वर्ल्ड पर हमारा फोकस होना चाहिए। गेमिंग की दुनिया आज तेजी से उभर रही है। हम गेमिंग की दुनिया में नया टैलेंट लेकर आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, आईटी, एआई प्रोफेशनल्स गेमिंग की दुनिया में अपना नाम करें और गेम विकसित करें। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार किया। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि G20 देश नहीं कर पाए, वो मेरे देशवासियों ने कर
करके दिखाया है। वहीं दोस्तों उन्होंने टेक्नोलॉजी की भी बातें की। प्रधानमंत्री का कहना था कि हम दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे रखते हुए पढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। नई नीतियों के चलते यह संभव हो पा रहा है। हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े हैं, खिल उठे हैं। सिद्धि को निकट देखें और इसे आत्मसात करें, इस दिशा में चलना है। मैं जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं। हमारी 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़ी है। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है, वो परिवार के निर्माण की भागीदारी भी बन रही है। हमारे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, तो दूसरी ओर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनती है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से विश्व का बदलाव नजर आ रहा है, अब स्किल का महत्व बढ़ गया है, इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। बाजार में युवाओं की ताकत दिखाई दे तो उस लिहाज से हम देश के युवाओं को स्किल्ड बनाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से देश भर में नाराजगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के तौर पर हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है, मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। देश, समाज और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो, इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। समाज में विश्वास जगाने के लिए यह जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो यह समाचारों में नहीं दिखता, बल्कि एक कोना तक सीमित रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय की मांग है कि सजा पाने वालों पर व्यापक चर्चा की जाए, ताकि यह पाप करने वालों को समझ में आए कि इससे फांसी की सजा मिलती है। वहीं उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी बात की। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश न जाना पड़े, मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपए खर्च न करने पड़े। हम यहां ऐसे संस्थानों का निर्माण करना चाहते हैं जहां विदेशों से लोग भारत आए। जो हो गया है हम उससे संतोष मानकर बैठने वाले नहीं हैं। हम विकास को, समृद्धि को अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं। आज नई शिक्षा नीति के कारण 21वीं सदी के अनुरूप व्यवस्था बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं और मोटा पैसा खर्च करें। मैं चाहता हूं कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज देश के युवा मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को 1 लाख कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सेक्टर में रिफॉर्म का जिक्र है। पीएम ने कहा कि हमने गरीबों, वंचितों और युवाओं के संकल्प आशंकाओं को साकार कर दिया। हमारे रिफॉर्म 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। मैं आज कह सकता हूं कि हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण ये नहीं किया, ये राजनीति का भागाकार गुणाकार करके नहीं किया गया। हम राष्ट्र प्रथम और भारत महान बने उस संकल्प के साथ काम करते हैं। हमने रिफॉर्म जमीन पर उतारे। विकसित भारत 2047 स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, इसलिए विकसित भारत की पहली पीढ़ी के लिए पोषण अभियान चलाया गया है। वहीं दोस्तों उन्होंने सेना पर भी बात की। पीएम ने कहा कि हमारी आदत हो गई है कि रक्षा बजट कितना ही क्यों ना हो, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि ये जाता कहां है। रक्षा बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। मैं हमारी सेना को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हजारों ऐसी चीजों की लिस्ट बनाई जो अब विदेशों से नहीं लाई जाएगी। इस कारण डिफेंस सेंटर में हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि आज हम देश में ही रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। दुनिया में भारत की डिफेंस सेक्टर में पहचान बनी। हम डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेना की तारीफ की और कहा कि यही देश है जहां आतताई आतंकी आकर हमें मारकर चले जाते हैं। आज देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 90 मिनट तक भाषण दिया, जिसके प्रमुख बिंदु हमने आपको बता दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा समरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।